हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय कौशिक मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि कोई दी हुई नंबर किसी पर्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल है या नहीं। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें पता करेंगे कि वह नंबर डिविजिबल है या नहीं दी हुई डिजिट से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दो की डिविजिबिलिटी की। दो की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं कि हमारा कोई भी दिया हुआ जो नंबर है उस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई डिजिट आती है तो वह नंबर दो से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 3436। इसकी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है और 6 इसमें इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि 3436 दो से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 343 लिखा हुआ है, इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है 343, तो हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 + 3 = 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 343 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की 246। 2 + 4 + 6 वी गेट 12। 12 3 से डिविजिबल है, तो 246 3 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स हम देखते हैं, अगर वह डिविजिबल है 4 से तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2436 नंबर, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 36। 36 इज डिविजिबल बाय 4। 36 बाय 4 वी गेट 8। सो 36 डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा नंबर 2436 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यूनिट प्लेस से अगर 0 या 5 हो, कोई भी नंबर दिया हुआ हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, 8, 5, 9, 6, 5, 0, 5, यूनिट प्लेस के ऊपर 5 हो या 0 हो, तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर मेमोरी में बता दूं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट आनी चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 से डिविजिबिलिटी अगर 2 और 3 से डिविजिबिलिटी है तो 6 से डिविजिबिलिटी होगी। ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 483। यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर आता है उस नंबर का डबल किया जाता है। 3 × 2 गेट 6। डबल करने के बाद उस नंबर को बचे हुए नंबर में से 48 - 6, इस 6 डबल करने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है 48 इससे माइनस किया जाता है, वी गेट 42। अब ये देखते हैं कि हम 42 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 483 7 से डिविजिबल है। 483 7 से डिविजिबल है। लास्ट की आई रिपीट, लास्ट की जो डिजिट होती है उसको डबल करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देते हैं, और हमें जो नंबर मिलता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वह पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय ऑफ 8। लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे नंबर दिया हुआ है 54816, इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 816, ये 8 से डिविजिबल है। 816 अपॉन 8 इक्वल टू 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16, तो ये 8 से डिविजिबल है लास्ट की 3 डिजिट्स। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर ये 54,816 8 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इसके अंदर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यह रूल 3 की डिविजिबिलिटी रूल के सेम है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3।
and 4 9. If the sum of the digit is divisible by 9, the number is divisible by 9. अगर किसी दिए हुए नंबर की, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4753, इसकी जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करते हैं 4 + 7 + 5 + 3, तो हमारे पास आता है स्टॉप। स्टार्ट। हमारे पास नंबर आता है 19। 19 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि 4753 9 से डिविजिबल नहीं है। अंकों इसके अंदर जो डिजिट्स आती है उनका सम करने पे जो नंबर हमें मिलता है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी का रूल। अगर इसका कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है 475090, अगर इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आ रहा है तब ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के रूल की। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ द ओड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी इवन प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं उनका सम किया जाता है, और ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम किया जाता है, और दोनों को माइनस किया जाता है। माइनस करने के बाद अगर हमें 0 मिलता है या कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जो 11 या 11 का मल्टीपल होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 81565। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ प्लेस। स्टॉप। स्टार्ट। ओड प्लेस पे है 8 5 एंड 5, इवन प्लेस पे है 1 एंड 6। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस के ऊपर है 1 और 6, हम करेंगे 1 + 6, ये इनका सम आ गया। अब ओड प्लेस पे डिजिट्स है 8 5 और 5, हम इनका सम करेंगे 8 + 5 + 5, हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 18। 18 में से 7 को माइनस करेंगे -11। -11 11 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है 81565 इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ ध्यान रखिए माइनस का 11 आए या प्लस का 11 आए, दैट्स नो मैटर, वो कोई बात नहीं है। 11 से 11 या 11 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए। इस तरह से हमने देखा ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 से लेकर के हमने 11 तक डिविजिबिलिटी के रूल सॉल्व किए। थैंक यू।